Hello everyone, welcome to another episode of the Touchline Talks. My name is Tarun Gupta और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ थोड़े बेसिक्स ऑफ फुटबॉल. वर्ल्ड कप सीज़न इज़ नियर. सबको जिसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है उसके लिए वीडियो है. जिसको बेसिक्स पता नहीं है उसके लिए वीडियो है. मेन टॉपिक्स मैं इसमें कवर करने वाला हूँ. ऑफसाइड रूल, येलो कार्ड कब मिलता है, रेड कार्ड कब मिलता है और थोड़े बेसिक फुटबॉल के रूल्स. ये एपिसोड 1 है और मैं 2-3 एपिसोड डालूँगा इस पर, जहाँ पे आप वर्ल्ड कप तक रेडी हो जाओगे. आपको सब बेसिक पता होगा. आपने ग्रुप में आप भी अपना ओपिनियन रख पाओगे. तो ये एपिसोड 1 है, बेसिक्स ऑफ फुटबॉल. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहला जो हम देखेंगे वो है फुटबॉल ग्राउंड. फुटबॉल ग्राउंड नॉर्मल होता है, दोनों हाफ सेम साइज़ के होते हैं. इनमें एक डी होता है. ये डी के एरिया में आपका गोलकीपर रहता है मेनली. अब ये डी एरिया के बाहर गोलकीपर अपने हैंड्स यूज़ नहीं कर सकता है. इसमें गोलकीपर अपने हैंड्स यूज़ नहीं कर सकता. अगर वो हैंड्स यूज़ करेगा तो उस पर फाउल गिना जाएगा. एक हाफ खेला जाता है 45 मिनट्स का. गेम स्टार्ट होती है 11 प्लेयर्स दोनों टीम में. 45 मिनट्स का होता है फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ 45 मिनट्स का होता है. द टीम हु स्कोर्स द मोस्ट गोल विन्स. अब इसमें आ जाता है एक और चीज़ कि अगर दोनों टीम ने सेम स्कोर किया तो क्या होगा. अगर ये कोई टूर्नामेंट चल रहा होता, अगर फॉर एग्जांपल लेट अस टेक चैम्पियंस लीग का नॉकआउट स्टेज है या वर्ल्ड कप का नॉकआउट स्टेज है, तो फिर ड्रॉ होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम आता है. 90 मिनट्स के बाद एक्स्ट्रा टाइम आएगा. वो एक्स्ट्रा टाइम होगा हाफ एन आवर का, जिसमें 2 ब्रेक्स होंगे, 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद में. 120 मिनट तक खेला जाएगा. तभी भी अगर ड्रॉ रहा तो फिर जाता है गेम पेनल्टी शूटआउट्स में. अब बात आती है फुटबॉल पोजीशंस की. फुटबॉल में बहुत पोजीशंस होती है, लेकिन सब पोजीशन अपना अपना काम करती है. तो हम पहले लेंगे गोलकीपर की पोजीशन. गोलकीपर की पोजीशन इम्पॉर्टेंट होती है बहुत. वैसे ऑल पोजीशन आर इम्पॉर्टेंट इन फुटबॉल, बट गोलकीपर जो होता है वो आपकी टीम का गोल सेव करेगा. वो गोल पोस्ट के आगे गार्ड की तरह खड़ा रहता है. वो गोल रोक सकता है. उसके पास हैंड्स यूज़ करने की एबिलिटी है. ही कैन यूज़ हिज हैंड्स. अब इसके पास इसमें लिमिटेशंस आ जाती है कि वो सिर्फ डी या बॉक्स तक ही हैंड्स यूज़ कर सकता है. उसके बाद उसने हैंड यूज़ करा तो फाउल होगा. अब आ जाते हैं डिफेंस पे. डिफेंस में सेंटर बैक्स और फुल बैक्स होते हैं. सेंटर बैक्स मतलब जो पीछे होते हैं, अपने हाफ में ही रहेंगे. वो कॉर्नर किक्स आने पे आगे आ सकते हैं वो लोग. और ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन उनका मेन जॉब होता है जब अटैकर्स आगे बिल्डअप कर रहे हैं तो वो बॉल छीने उनसे, वो इंटरसेप्शंस करे, वो प्रेसिंग करे अटैकर्स पे. अब सेंटर बैक्स का काम होता है कि डिफेंड करे, वो जितना हो सके उतना डिफेंड करे और गोलकीपर को आगे आने से रोक सके. मतलब आप अटैकर्स को रोक रहे हो. फिर बात आ जाती है फुल बैक्स पे. फुल बैक्स का काम होता है वो जाके ओवरलैप करे विंगर्स को. उनका काम होता है वो क्रॉसेस पुट इन करे और पेस से आगे बढ़ाए, गेम को बिल्डअप करे. ये हुई फुल बैक्स की बात. अब आ जाते हैं हम लेफ्ट विंग बैक्स और राइट विंग मीन्स विंग बैक्स पे. इनका काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि इनको विंगर की और फुल बैक्स की दोनों की जॉब करनी पड़ती है. इन्हें रन्स और ड्रिबल्स भी करना पड़ता है. इनके पास स्पेस भी होनी चाहिए. जैसे गोलकीपर का मेन ट्रेट्स जो होने चाहिए उसमें वो होती है उसकी हाइट, उसके रिफ्लेक्सेस. सेंटर बैक में होना चाहिए उसकी फिजिक, उसकी डिफेंसिंग एबिलिटीज़. लेफ्ट बैक्स और लेफ्ट विंग बैक्स में होना चाहिए कि पेस हो, और राइट विंग बैक्स के लिए भी सेम कि पेस, एक्सप्लोसिव, क्रॉसेस पुट इन कर सके, लॉन्ग पासिस कर सके, बिल्डअप बना सके. ये बात आ जाती है लेफ्ट विंग बैक्स और फुल बैक्स पे, मीन्स विंग बैक्स और फुल बैक्स पे. अब मिडफील्ड में होता है, एक होता है लेफ्ट मिडफील्डर, जो यूजुअली तब होता है जब आप डिफेंसिव खेल रहे होते हो, क्योंकि तब लेफ्ट विंग और राइट विंग नहीं होंगे. तब होंगे लेफ्ट मिडफील्ड और राइट मिडफील्डर्स. वो दोनों राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द गेम कंट्रोल करेंगे दूसरे के हाफ में, नेक्स्ट टीम के हाफ में. अब ये हुई राइट मिडफील्डर और लेफ्ट मिडफील्डर की बात. सेंटर मिडफील्डर्स का काम होता है सेंटर में, मतलब ओपोजिंग
हाफ में जाके बिल्डअप करना और सामने स्ट्राइकर को या फिर राइट विंग या लेफ्ट विंग को बॉल भेजना, ये इनका वर्क होता है। इन्हें ज़्यादा वर्क रेट देना पड़ता है क्योंकि ये अभी ओपोजिंग टीम पे हाफ में है। मीन्स सेंटर बैक्स, फुल बैक्स और सब इन पे प्रेस करेंगे, बॉल छीनने की कोशिश करेंगे। इसी में ही आ जाता है डिफेंसिव मिडफील्डर की जॉब। डिफेंसिव मिडफील्डर की जॉब होती है वो पीछे रह के गेम डिक्टेट करेगा, वो पासिस देगा, वो की वर्क करेगा। टेक्निक उसकी मेन ट्रेट होनी चाहिए। डिफेंसिव मिडफील्डर में आप टेक्निकलिटी देखते हो, क्लिनिकलिटी देखते हो। सेंटर मिडफील्डर मीन्स पासिंग कैसी है उसकी, उसकी ड्रिबलिंग कैसी है, वो आगे जाके अटैक कर सकता है, क्रूशियल मूवमेंट्स पे गोल मार सकता है। ये हुई मिडफील्ड और डिफेंसिव मिडफील्ड की बात। अब आता है अटैकिंग मिडफील्डर। मीन्स ये अटैक में ही कंट्रीब्यूट करेगा, ये डिफेंस में बहुत कम आएगा, आगे जाके प्रेस करेगा। ये इसका मेन काम होता है या तो ये जाके गोल मारे या फिर सेंटर फॉरवर्ड को ये पास करे और वो गोल मारे। ये बात हुई मिडफील्ड की। अब विंगर्स और फॉरवर्ड्स की बात। लेफ्ट विंग मीन्स उनको जाके अंदर घुसना है, बॉक्स के अंदर उनको स्ट्राइकर को पास करना है या फिर वो खुद गोल कर सकते हैं। ड्रिबलिंग, पेस इनके मेन ट्रेड्स हैं। इनको विंग संभालनी होती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड ऑफ द गेम। राइट मिडफील्डर का भी यही काम, राइट विंगर का भी यही काम होता है कि विंग पे जाके गेम को कंट्रोल करे, क्रॉसेस पुट इन करे और स्ट्राइकर को दे। स्ट्राइकर जो होगा, स्ट्राइकर या सेंटर फॉरवर्ड, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। स्ट्राइकर मीन्स जो एक नंबर 9 हो, वो जाके गोल ही करेगा, वो फॉक्स इन द बॉक्स की एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। लेकिन जब सेंटर फॉरवर्ड की बात आती है तब सेंटर फॉरवर्ड वो है जो खिलाएगा, जो गेम कंट्रोल भी कर सकता है, बॉल कंट्रोल कर सकता है, पास कर सकता है, असिस्ट दे सकता है, सेंटर फॉरवर्ड। अब आता है फॉल्स 9। जब फॉल्स 9 की बात करते हैं तो फिर मोस्टली हमारे माइंड में आता है मेसी ऑफ 2011, जो पेप गार्डियोला के अंदर जो उसने डेंजरस मॉन्स्टर क्रिएट करा था। वो मेसी क्या कर रहा था उस टाइम पे कि नंबर 9 पोजीशन उसकी थी, लेकिन वो ड्रॉप बैक कर जा रहा था। जब वो ड्रॉप बैक होगा तो वो डिफेंडर्स अट्रैक्ट करेगा, और डिफेंडर्स अट्रैक्ट होंगे तो स्पेस बनेगी। स्पेस से विंगर्स और मिडफील्डर्स जा सकते हैं, रन बना सकते हैं और गोल हो सकता है। ये वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फॉल्स 9 पोजीशंस जो क्रिएट करा था पेप गार्डियोला ने, वो पहले मेसी पे अप्लाई हुआ था। फिर अभी आज के ज़माने में आप देख सकते हैं हैरी केन है। हैरी केन एक ट्रू एग्जाम्पल हो सकता है फॉल्स 9 का। बेंजेमा मे बी बट नॉट दैट मच। आप अपने सजेशन कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं कि इज बेंजेमा मोर ऑफ अ सेंटर फॉरवर्ड और अ फॉल्स 9। नाउ लेट्स गो टू द अनदर टॉपिक, दैट इज़ येलो कार्ड। येलो कार्ड कब दिया जाता है आपको? जब आप कोई फॉल्स वो कर रहे हैं, कोई आप ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं रेफरी के साथ, आपने फाउल करा है। फाउल तभी गिना जाता है जब प्लेयर के से डायरेक्ट कांटेक्ट हो। बॉल पहला कांटेक्ट है अगर, तो वो फाउल नहीं होगा। अगर बॉल की जगह पे किसी के पैर या कहीं पे भी फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो वो फाउल गिना जाएगा। येलो कार्ड इज़ लाइक अ फर्स्ट वार्निंग। सेकेंड वार्निंग पे आप आउट हो जाते हो। अब ये येलो कार्ड तभी भी दिया जा सकता है जब सेलिब्रेशन के दौरान कोई प्लेयर आपका अपना शर्ट उतार दे और सेलिब्रेट करे, ये तब दिया जाता है। चैम्पियंस लीग, और आपको एक मैं क्रेजी फैक्ट बताता हूँ कि चैम्पियंस लीग में जब फर्स्ट लेग चल रहा हो, नॉकआउट स्टेज में फर्स्ट लेग चल रहा हो, तब किसी को अगर येलो कार्ड मिले तो वो सेकेंड लेग में भी कैरी ऑन होगा। अगर मतलब सेकेंड लेग में अगर उसने एक और येलो कार्ड हुआ तो उससे रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एक अच्छा फैक्ट था, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रुप डिस्कशंस में, आप अपना इसमें ओपिनियन दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे फॉरवर्ड करते हैं, वो है रेड कार्ड। रेड कार्ड डायरेक्ट भी हो सकता है और सेकेंड वार्निंग पे भी दिया जा सकता है। ये रेड कार्ड डायरेक्ट तभी दिया जाता है जब कोई हार्श टैकल किया हो किसी ने, डायरेक्ट कांटेक्ट, और फाइटिंग में भी डायरेक्ट रेड कार्ड्स बहुत दिए गए हैं। जब किसी ने डायरेक्टली और इंटेंशनली किसी को पंच किया हो तभी दे सकते हैं। ये सबसे क्रेजी एग्जांपल जो है डायरेक्ट रेड कार्ड का, वो है जिदान का 2006 में हेडबट टू मातेराजी। मातेराजी इनफैक्ट वॉज डूइंग ट्रैश टॉकिंग टू जिदान, बट जिदान ने फिजिकल कांटेक्ट दिया, इंटेंशनली उसे हेडबट दिया और तभी उसे मिल गया रेड कार्ड।
ये रेड कार्ड का टॉपिक हुआ। लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक इज पेनल्टी। पेनल्टी कब दी जाती है? पेनल्टी तब दी जाती है जब आपके किसी प्लेयर ने बॉक्स के अंदर फाउल कमिट किया हो। बॉक्स के अंदर जब फाउल कमिट हुआ हो तभी पेनल्टी दी जाती है। अब बॉक्स के अंदर जब फाउल किया जाता है तो उस पर आपको येलो कार्ड या रेड कार्ड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन फाउल होगा। जब बॉक्स के अंदर हैंडबॉल हो तभी भी पेनल्टी दी जा सकती है। तो पेनल्टी ये होती है। अब पेनल्टी के दौरान सिर्फ जो पेनल्टी ले रहा है वही बॉक्स के अंदर होगा और गोलकीपर होगा। कोई भी टीममेट अगर अंदर जाता है तो इनडायरेक्ट फ्री किक अवॉर्ड होती है। इनडायरेक्ट फ्री किक के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अब पेनल्टी के टाइम पे गोलकीपर को अपने दोनों पैर लाइन पे रखने होते हैं, मींस गोल पोस्ट के अंदर नहीं, गोल पोस्ट के बाहर नहीं, लाइन पे दोनों पैर होने चाहिए। तो फिर स्ट्राइकर को भी एडवांटेज हो और गोलकीपर का चीटिंग भी नहीं हो, क्योंकि अगर कोई गोलकीपर आगे आ रहा है मींस स्ट्राइकर प्रेशर में होगा और वो स्पेस कवर करेगा गोलकीपर, तो स्ट्राइकर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए ये रूल किया है फीफा ने। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रूल, जो पब्लिकली ऐसा बोला जाता है कि ऑफसाइड कॉम्प्लिकेटेड रूल है। अब ऑफसाइड के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। बहुत बार लोगों को समझ में ही नहीं आता ऑफसाइड रूल है क्या। तो सिंपल चीज़ है, जब कोई प्लेयर ओपोनेंट की डिफेंस लाइन के आगे जाके उसको पास डिलीवर हो, जब बॉल के टच पे वो आगे रह रहा है अगर डिफेंस लाइन के, तो वो ऑफसाइड गिना जाएगा। डिफेंस लाइन के आगे जाना और वहाँ पे जाके पास रिसीव करना जब आप डिफेंस लाइन के आगे हो, दैट इज़ एन ऑफसाइड। जब इस प्लेयर ने इधर पास डिलीवर करा है, तब जब इधर टच हो रहा है तभी भी अगर वो बाहर है डिफेंस लाइन के तो ऑफसाइड होगा। लेकिन अगर ये प्लेयर इधर है, इसने पास रिसीव करा, फिर वो आगे जा रहा है, तो वो ऑफसाइड नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर जब इस प्लेयर ने पास दिया और उसने रिसीव कब किया, जब डिफेंस लाइन आगे आ गई, तो भी वो ऑफसाइड ही होगा, तो भी वो डिक्लेयर ऑफसाइड होगा। ऑफसाइड तभी माना जाता है जब आप बॉल के रिलीज़ के टाइम पे भी डिफेंस के आगे हैं। ये सिंपल वे है ऑफसाइड रूल एक्सप्लेन करने का। ऑफसाइड ओपोनेंट टीम के हाफ में ही हो सकता है, तभी ये ऑफसाइड माना जाता है। अभी रूल जो चेंज हुआ है वो है कि आपका पैर आगे होना चाहिए, आपकी बॉडी आगे नहीं होनी चाहिए। ये रूल शायद फीफा ने अभी इम्पोज कर दिया है, हालांकि अभी ये यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन ये एक रूल है फीफा ने अभी डिक्लेयर करा है। शायद से अभी इस पर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, आई डोंट नो, बट सिंपलेस्ट वे में ऑफसाइड इज़ दिस। नाउ द वीडियो इज़ ओवर। ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्सेस, टेल मी दैट व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। अभी मैंने दूसरा एपिसोड भी बनाऊंगा मैं इस पर, बेसिक्स ऑफ फुटबॉल, उसमें हम कवर करेंगे फाउल थ्रो क्या होता है, थ्रो इन क्या होता है, फ्री किक कब अवॉर्ड की जाती है, फॉर्मेशंस क्या होता है, लीग्स में कैसे वर्क करती है लीग्स, और इनडायरेक्ट फ्री किक जैसे मैंने पहले बताया। आप मुझे और कुछ भी बता सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वेल, थैंक यू फॉर टुडे, आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड।